प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आज पुनः आपके सम्मुख कविता पाठ के लिए उपस्थित हूँ। मेरा नमस्कार स्वीकार करो। जैसे मेरे पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया, हम आजकल भारतवर्ष के उन महान बलिदानियों के बारे में कविता पाठ कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या हमारे लिए बलिदान दिए, कहाँ कहाँ फांसी खाई, कैसे कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम किया, और पर उनके नाम अनजाने हैं। उन्हीं में से आज जो एक है वो है तारकेश्वर दस्तीदार। 1 मिनट और लेते हुए, तारकेश्वर दस्तीदार ये जो अब उसमें बांग्लादेश में चला गया है और जो आज़ादी से पहले हमारे बंगाल का एक समूचा अंग था और वहाँ जैसे हमारे यहाँ कलकत्ता है और उसमें ढाका है, तो ऐसे एक बहुत बड़ा शहर था और उस शहर का नाम था चिटगांव। चिटगांव में एक मिडिल स्कूल था और मिडिल स्कूल में एक मैथमेटिक्स के टीचर हुआ करते, मास्टर सूर्य सेन। मास्टर सूर्य सेन ने चिटगांव में ऐसे एक तो पाठशाला पढ़ाते ही थे और दूसरी पाठशाला उन्होंने क्रांतिकारियों की खोली हुई थी, और वो क्रांतिकारी मास्टर दा के नेतृत्व में ऐसे कारनामे दे रहे थे स्वतंत्रता संग्राम में कि अंग्रेज वाकई में उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हीं में से एक जो थे उनका नाम था तारकेश्वर दस्तीदार, जिनका हम आज कविता पाठ करेंगे। फिर आधा मिनट लेते हुए, तारकेश्वर दस्तीदार एक बहुत ही हैंडसम पर्सनालिटी थे, अच्छे घराने से थे, बहुत इंटेलिजेंट थे और साइंस के स्टूडेंट थे, बीएससी कर रहे थे। लेकिन उनके जो रुचि उधर की तरफ ना होते हुए वो इस चीज़ से बहुत परेशान थे कि भारत माता गुलाम है। भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने खातिर महाबलिदानी तारकेश्वर दस्तीदार ने आखिरकार फांसी खाई, और उनके गुरु जो थे, जैसे मैंने बताया, मास्टर सूर्य सेन थे। तारकेश्वर दस्तीदार आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। उनके दो बहुत बड़े क्रांतिकारी कार्यों में 2 चीज़ें थी। एक तो वो लूट लेते थे, सरकारी खजाना लूटते थे। जैसे काकोरी ट्रेन कांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने खजाना लूटा, उसी तरह से इनको ज़रूरत पड़ती थी पैसे की, पब्लिक देती नहीं थी, तो सरकारी खजाना लूटते थे। और सरकारी खजाना लूटने में तारकेश्वर दस्तीदार एक बहुत ही निपुण व्यक्ति था। और दूसरा, ये सरकारी जो तोप खाना हुआ करता, जहाँ बंदूकें रखते थे, वहाँ से बंदूकें चुरा के ले जाते थे और पता भी नहीं लगने देते थे। लेकिन एक दिन पता लग गया और फिर फांसी हुई। आप ध्यान से देखते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या कि मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ तारकेश्वर दस्तीदार, भारतवर्ष के बंगाल के तत्कालीन चिटगांव शहर के एक बहुत बड़े महाबलिदानी, जो मास्टर सूर्य सेन की देख रेख में भारतवर्ष की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनको फांसी हुई और वो खजाने लूटते थे और बंदूक घर लूटते थे। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, अखंड बंगाल के चिटगांव में क्रांति वीरों की फसल घनी उपजी। अखंड बंगाल के चिटगांव में क्रांति वीरों की फसल घनी उपजी। क्रांतिवीर तारकेश्वरी जैसी हस्ती भी यहीं उपजी। सशक्त दिलेरी के कारज अंजाम देने खातिर मास्टर दास सूर्य सेन का अनुयायी बनने को हुआ आतुर। तारकेश्वर बागी स्वरूप में था बहुत असरदार। उसने अंग्रेजों पर सशस्त्र आक्रमण किए बारंबार, कई बार। तारकेश्वर बहुत ही उत्कृष्ट बलिदानी होनहार था। कॉलेज में साइंस विषय पढ़ता था। सुडोल काया, सुंदर चेहरे का मालिक, सजग सुजान चरित्रवान गुणों से सुसज्जित था। कर सकता था वह जीवन में सब कुछ, निजी जिंदगी में विलास वैभव अर्जित करने खातिर, पर तारकेश्वर ने चुना मार्ग वह जो जाता था कौम की गुलामी नष्ट भ्रष्ट करने खातिर।
मास्टर दास सूर्यसेन चिटगांव में भारत स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध महानायक थे। मास्टर दास सूर्यसेन चिटगांव में भारत स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध महानायक थे। चिटगांव प्रजातंत्र सेना चिटगांव प्रजातंत्र सेना के संस्थापक थे और अंग्रेजों हेतु खलनायक थे। तारकेश्वर ने अपने बागी मिजाज में, जिनकी हम कविता पढ़ रहे हैं, तारकेश्वर ने अपने बागी मिजाज में ज़्यादा निखार की बौछार करने खातिर, तारकेश्वर ने अपने बागी मिजाज में ज़्यादा निखार की बौछार करने खातिर चिटगांव प्रजातंत्र सेना में मौजूदगी दर्ज कराई। तारकेश्वर के कारनामों से भी अंग्रेजी सरकार थी बहुत तिल मिलाई। निडर साहसी बागी तारकेश्वर ने अंग्रेजियत विरोध अथक प्रयत्न जारी रखे। निडर साहसी बागी तारकेश्वर ने अंग्रेजियत विरोध अथक प्रयत्न जारी रखे। कभी राजकोषों पर हमला किया तो कभी बम बनाकर बम भंडार भरे, बमों का भंडार भी करता था, शास्त्रागार लूटता था और खजाना लूटता था। तारकेश्वर के साथी थे उच्च श्रेणी उच्च कोटि के महासंग्रामी। तारकेश्वर के साथी थे उच्च श्रेणी उच्च कोटि के महासंग्रामी। क्या गणेश घोष, क्या कृष्ण चौधरी, ये सभी क्रांतिकारी महाबलिदानी। हरेक लड़ाकू था पूर्ण प्रेरित। क्या कहने गुरु मास्टर दास सूर्यसेन के, जो चिटगांव विद्रोह के सारथी थे। जब तारकेश्वर का यौवन और बागी मिजाज उच्चतम शिखर पर जा पहुंचा था, उच्चतम जहद क्रियान्वित करने खातिर फिदाइन सरकारी चिटगांव शास्त्रागार अभियान का वक्त भी आ पहुंचा था। चिटगांव शास्त्रागार हमले का कारज, चिटगांव के जो बंदूक घर था उसको लूटने का जो कारज, उसके बारे में कह रहा है। चिटगांव शास्त्रागार हमले का कारज तारकेश्वर का सर्वत्र भयानक व अभिमानी कारज था। जलालाबाद मुकाम पर मोर्चा संभाला, यही कारज तारकेश्वर की फांसी का बना कारण था। इसी कांड में 11 बंगाली वीर आत्माएं शहीद हुई जब इन्होंने जलालाबाद नामक स्थान पर चिटगांव के शास्त्रागार पर जब इन्होंने हमला किया, तो हमले में अंग्रेजों ने इनका सामना किया और दुखदायी बात ये रही कि वो हमला विफल हुआ और उसमें 11 लोग तो मारे गए और 2 गिरफ्तार हुए। तो इसी कांड में 11 बंगाली वीर आत्माएं शहीद हुई। मास्टर दास सूर्यसेन समेत बागी तारकेश्वर बच निकले, सफल फरार हुए। ये दोनों बच गए, ये भाग गए। फिर आगे क्या हुआ? ब्रिटिश इंडिया सरकार ने सरपट तलाशी के हुक्म दिए। दिसंबर 19 मई सन 1933 को सूर्यसेन व तारकेश्वर दोनों गिरफ्तार हुए। अन्यायी अंग्रेजों ने महज दिखावे खातिर झूठा मुकदमा दर्ज कराया। दोनों वीरों को कानूनी शिकंजे में बहुत बुरी तरह फंसाया। आरोपों को जब रोपित किया तो 2 आरोप बहुत गंभीर मन गढ़ंत थे। मकसद था फांसी लटकाना। सरकारी पक्ष के इरादे क्रूर व बहुत बेबुनियाद थे। अंग्रेजों ने कानून का सहारा लेकर कानून का ही मजाक बनाया। जरहबाजी का नाटक करके महज 3 महीनों में मुकदमे का फैसला सुनाया। बड़ा अशुभ था, बड़ा निर्दयी था। 14 अगस्त 1933 का मनुष्य दिवस, 14 अगस्त
सन 1933 का मनुष्य दिवस, दोनों बंगाली बाग मुकदमा हार गए, फांसी का फैसला सुनाया। तारकेश्वर, देखिए अब तक क्या होता है, देखिए कमाल की बात है। तारकेश्वर दस्तीदार का हृदय फांसी की सजा सुनकर मस्त गया। सच बात है कि जब उसको फांसी की सजा हुई, इतना ज़्यादा खुश हुआ कि लोगों ने देखा, देखो कैसे हंस रहा है। तो तारकेश्वर दस्तीदार का हृदय फांसी की सजा सुनकर मस्त गया। फांसी का हुक्म क्या हुआ, तारकेश्वर समझा, ध्येय संपन्न हुआ, सिरे चढ़ा। वह हंसते हंसते फांसी चढ़ गया। वह हंसते हंसते सन 1934 में ही संघ सूर्य सेन, सन 1934 में ही गुरु सूर्य सेन संघ तारकेश्वर हंसते हंसते फांसी चढ़ गया। तारकेश्वर का जीवन दीपक बुझ गया, चहुं ओर अंधियारा छा गया। हे तारकेश्वर दस्तीदार, अंत में हे तारकेश्वर दस्तीदार, तुझे सलाम, तुझे शत बार प्रणाम। हम तेरे आभारी हैं, तेरे गुरु मास्टर दास सूर्य सेन के आभारी हैं। चिटगांव में तूने अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई थी, हम शीश झुकावें कोट कोट बार। तूने गुलाम भारत की आज़ादी खातिर फांसी खाई थी। धन्यवाद।